हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेस में वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कल का छोटू का मैजिक पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो आज का क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स का फिर से बेसिक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको छोटी छोटी बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था संख्या पद्धति को, और आज देखेंगे हम लोग संख्या पद्धति के आधार पर हम लोग जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। जानते तो सब है थोड़ा बहुत, बट उसके कुछ चीज़ों को हम लोग कहीं कहीं पे गलती करते रहे, तो उसको हम लोग मैजिक में कैसे देखते हैं उसको देखते हैं। आज हम लोग जोड़ना घटाना गुणा भाग के मैजिक को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट रहेगा जोड़ना, एडिशन। ठीक है, चलो जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर रहता है उसका जोड़ना तो जानते हैं, लेकिन चिन्हों में हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते रहते हैं। तो आज देखते हैं चिन्हों का जादू। ठीक है, चिन्हों का मैजिक। जैसे कि हम लोगों को मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है हम लोगों को मान लेते हैं 35 प्लस 40। अब इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो हम लोग इसको तो जान जाते हैं कि दोनों प्लस में है, तो हम लोग जान जाते हैं कि जोड़ना कैसे है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 और 3 7, तो इतना आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हम लोग वो आंसर। अब उसके बाद क्या होता है हम लोगों का, हम लोग जब आता है 35 माइनस 40, क्या है ये 35 माइनस 40। अब यहाँ पे हम लोग बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करे क्या, जोड़े कि घटाए, ये जोड़ना है कि घटाना है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ एक मैजिक है। ठीक है, मैजिक को पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा कि इसको जोड़ना है या घटाना है, ये सबसे तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि वैसे हम लोग लेते हैं 35 माइनस 40 और लेते हैं ये वाला तो हो गया 40 माइनस 35, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इन सब को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक मैजिक को देखते हैं। ठीक है, मैजिक क्या है देखते हैं। आज हम लोग मैजिक रहेगा चिन्हों का और नंबर का। ठीक है, छोटा नंबर और बड़ा नंबर पहचानना तो सबको आता है। जैसे कि 35 और 40 में छोटा कौन है 35, और चलिए बड़ा क्या है 40। ये तो हमको सबको पता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जोड़ना घटाने में आपको नंबर को पहचानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों का, नंबर को पहचानना कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा। ठीक है, अब चलो देखते हैं मैजिक क्या रहेगा हम लोगों का। अगर हमारे पास जैसे यहाँ भी कोई चिन्ह छिपा है प्लस, यहाँ भी कोई चिन्ह छिपा है प्लस, यहाँ भी कोई चिन्ह है, हर नंबर के सामने में कोई ना कोई चिन्ह रहता है। माइनस तो लगा रहता है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, प्लस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जब हमको किसी भी दो नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, दोनों में वही नियम का पालन होता है। ठीक है, तो अगर हमको सेम सेम चिन्ह दिखता है, सेम सेम, ठीक है, सेम सेम चिन्ह दिखता है, तब उसको हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ते हैं सेम सेम। ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो तब क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। यहाँ पे लिख लेना इसको ऐसे करके सेम, कहाँ पे लिखेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे सेम। ठीक है, सेम रहेगा क्या, तो अब क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन आपको हमको अलग अलग मिला, माइनस प्लस मिले चाहे प्लस माइनस, अलग अलग मिला मतलब उसको घटाना है, घटाना है। ठीक है, समझ आया। अगर सेम सेम दिखा तब हमको जोड़ना है, और अलग अलग दिखा या फिर अलग अलग दिखाई दे तो घटाना है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात को और ध्यान में रखना है। ये तो हो गया हम लोग जोड़ना घटाना। अब हमको मान लो जोड़ने या घटाने पे कोई ना कोई हमको चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लो जोड़ रहे हैं, मान लो जोड़ने पे हमारा आंसर आ रहा है 5, ठीक है, तो 5 के सामने में हमको कोई ना कोई चिन्ह लगाना पड़ेगा, चाहे प्लस लगाए या माइनस लगाए, दोनों में से लगाना ही है। ठीक है, लगाना पड़ेगा। तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इसको जानने के लिए हम लोगों का ये नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर नंबर अगर बड़ा वाला, मान लो जो भी बड़ा वाला नंबर है उसमें जो भी चिन्ह रहेगा उसको हमको यहाँ पे लगाना है, चाहे वो प्लस रहे चाहे माइनस। अगर बड़ा संख्या में प्लस रहेगा तो प्लस लगाना है, और बड़ा संख्या में माइनस रहेगा तो माइनस लगाना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम। तो इसको ध्यान में रखना, अगर सेम सेम रहेगा तब जोड़ना है, सेम सेम रहेगा तो भी जोड़ना है, अगर अलग अलग दिखाई दे तो घटाना है। ठीक है, यही इसका जादू है। ठीक है, आज छोटू का मैजिक नहीं है बल्कि चिन्हों का मैजिक है। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है 35 माइनस 40, तो हमको 35 में 40 घटाओ, 40 में 35 वही है, ठीक है, सेम है। तो चलो घटाते हैं, तो ये 10 में जी 5 को घटा दो तो क्या बचेगा 5, और ये 3 हो गया, 3 में 3 गया तो 0, ठीक है, ये 0। लेकिन यहाँ पे देखना है, अब हमको यहाँ पे चिन्ह लगाना है, छोटा कोई भी चिन्ह लग सकता है, प्लस चाहे माइनस, ठीक है। तो इसके लिए हमको नंबर देखना है, तो 35 और 40 दोनों में बड़ा कौन है 40, तो 40 में कौन सा चिन्ह लगा है तो माइनस, तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 40, अब यहाँ पे देखो यहाँ ये कौन सा चिन्ह है माइनस, और ये कौन सा है माइनस, दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस में अर्थात सेम सेम, तो सेम सेम है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 0 तो 5, 4 और 3 7। अब चिन्ह देखते हैं, चिन्ह तो बड़ा संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, तो माइनस, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं, अलग अलग चिन्ह लगा है, तो अलग अलग चिन्ह लगा है तो क्या करना है हमको घटाना है, तो घटा देते हैं। 10 में 5 गया तो 5, 3 में 3 गया तो 0। अब चिन्ह कौन लगाना है, तो बड़ा संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है प्लस, तो कौन सा चिन्ह रहेगा प्लस, प्लस को लिखने नहीं पड़ता, फिर भी यहाँ समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन, जैसे कि मान लो हम लोग लिखते हैं तीन डिजिट वाला नंबर लिखते हैं, 105 माइनस 120, ठीक है। इसको घटाना है, तो घटाते जाते हैं, बड़ा नंबर में छोटा को ही घटाना है, उसके बाद जिस बड़े नंबर में जो भी चिन्ह रहेगा उसको लगा देना है। तो चिन्ह देखते हैं, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे घटा देना है, तो चलो घटा देते हैं। 10 में 5 गया तो 5, ये कितना हो जाएगा 1, 1 में 0 गया तो 1, और 1 1 क्या हो जाएगा 0। अब चिन्ह देखते हैं, तो बड़ा संख्या कौन सा 105 की 120, 120 में कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, तो माइनस, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है बच्चों। ठीक, यहाँ पे इसी बात को समझना है कि दो अगर कमजोर लोग भी एक साथ मिल जा रहे हैं, दो कमजोर लोग भी एक साथ मिल जा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहे हैं ताकतवर हो जा रहे हैं। और दो अगर ताकतवर भी एक साथ हो जाते हैं तो भी वो ताकतवर बनते हैं। लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि एक दोस्त और एक दुश्मन अगर मिलते हैं तो दोनों में दुश्मनी और या लड़ाई होते हैं, तो एक हारता है एक जीतता है, वैसी है ये, ठीक है। यहाँ भी दो अलग अलग है, ये दोस्त है ये दुश्मन है, तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, तो या तो ये जीतेगी ये जीतेगा। लेकिन अगर दोनों को दो कमजोर अगर मिल जाते हैं तो भी ताकतवर बनते हैं, और दो ताकतवर मिलते हैं तब भी ताकतवर बनते हैं, ठीक है। यह है चिन्हों का मैजिक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया जोड़ना। अब घटाने के लिए देखते हैं, तो घटाने के लिए भी कुछ नहीं है, सेम यही फार्मूला यही काम करेगा, ठीक है। घटाने के लिए भी ये तो हो गया जोड़ना हम लोगों को। अब दूसरा देखते हैं हम लोग घटाना। तो घटाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, पूरा सेम यही इसी चीज को करना है, ठीक है। ये जोड़ना घटाना नंबर पे फोकस करता है, और गुणा भाग जो है चिन्हों पे फोकस करता है, ठीक है। चलो देखते हैं घटाना, समझ आएगा क्या आएगा, आगे बढ़ेंगे तो गुणा में जाएंगे। घटाना को क्या करते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है कि नंबर से एक नंबर से दूसरे नंबर को घटा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों के पास है 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 में 5 को घटा देंगे कितना बचेगा 5। तो अब 10 में 5 गया तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है 10 के 5, तो 10 में कौन सा चिन्ह लगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। यही फार्मूला यही काम आएगा, ठीक है। यही चिन्ह जो चिन्ह इसके लिए जो नियम बना है जोड़ना के लिए वो भी घटाना के लिए सेम होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं -10 इसमें लिख देते हैं, इसको प्लस में, तब हम लोग आंसर क्या आ जाएगा 10 में 5 करना वही है, ठीक है। हमेशा बड़े नंबर से छोटा को घटाना है, बस चिन्ह को ध्यान में रखना है। 10 में 5 गया तो 5, अब बड़ा संख्या कौन सा है 10 में कौन सा चिन्ह लगा है तो माइनस। अब देखते हैं -10 -5 सेम चिन्ह है, भले ही कमजोर है चलेगा, ठीक है, माइनस वाला है चलेगा, लेकिन सेम रहता है। क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ देते हैं 10 और 5 15, बड़ा नंबर में कौन सा चिन्ह लगा है तो माइनस। अब देखते हैं +10 +5, तो 10 और 5 15। यहाँ ध्यान देना, सब में देखो चिन्ह बदला है लेकिन सब में आंसर भी चेंज हो गया है। प्लस और माइनस में बहुत अंतर रहता है, ठीक है। कल हम लोग देखे थे ना प्लस वाला और माइनस वाला, हाँ। तो देखो एक चिन्ह के चक्कर में हर आंसर अलग अलग आते जाता है, ठीक है। तो चिन्हों को खास ध्यान देना, जोड़ना घटाना सबको आता है, लेकिन गलती कहाँ पे करते हैं यहीं पे, ठीक है। इसी चक्कर में हम लोग को आंसर गलत हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का घटाना, क्या बच्चों दोनों सेम है, ठीक है। जोड़ना घटाना सेम है, बस इसको ध्यान में रखना, ठीक। सेम रहेगा तो जोड़ना है, और अलग अलग दिखेगा तो घटाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोगों का जोड़ना घटाने के लिए। अब आते हैं हम लोग गुणा के लिए। जोड़ना घटाना नंबर पे बेस करता है, और गुणा भाग जो चिन्ह रहता है ना उस पर फोकस करता है। तीसरा गुणा पहले देखते हैं, उसका भाग देखते हैं, ठीक है। गुणा में क्या होता है पहले मैजिक देखते हैं, ठीक है।
मैजिक। गुणा का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल से गुणा देखते हैं 5 और 6, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये हो गया हम लोगों का गुणा। तो गुणा तो सेम ऐसी ही होगा, ठीक है, नंबर वाले का गुणा सेम ऐसी होगा। उसके बाद देखते हैं चिन्हों में क्या होता है। अगर चिन्ह हमारा सेम सेम है, सेम सेम चिन्ह का अगर गुणा करते हैं तब हमारा प्लस होता है। क्या होता है, सेम सेम का प्लस होता है, ठीक है। ये भी क्या है, सेम सेम है, तो सेम सेम का क्या होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ठीक। ये हो गया सेम वाला, सेम सेम, ठीक है, सेम सेम, चाहे वो कमजोर रहे या ताकतवर, ठीक है। कमजोर है या ताकतवर वो मायने नहीं रखता, सिर्फ देखना है कि सेम सेम होना चाहिए। ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, दोनों दोस्त है तो दोस्त, दोनों दोस्त है तब दोस्त, ठीक है। अब देखते हैं दोस्त और दुश्मन, डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग, डिफरेंट क्या अलग अलग, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ पे नंबर नहीं देखना है कि बड़ा चीज संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है, सीधा माइनस, ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं देखना है, ठीक है, सीधा माइनस। ये हो गया डिफरेंट वाला, तो डिफरेंट वाला रहेगा तो क्या आएगा हम लोगों का माइनस, और सेम सेम रहेगा तो प्लस, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने पहला, अब देखते हैं 5 गुणी 6, 5 गुणी 6 तो 5 6 का 30। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, और अर्थात अलग अलग वाला है, तो अलग अलग वाला है तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ये 5 6 पहले नंबर का गुणा कर लेना, ठीक है, उसके बाद चिन्ह लास्ट में लगाना, ठीक। तो 6 5 6 30, और माइनस माइनस सेम सेम वाला है, तो सेम सेम वाला है तो क्या होता है जी, प्लस होता है, ठीक है। तो ये प्लस, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेते हैं +5 -6, ठीक है। यहाँ देखो 5 6 का 30, लेकिन ये क्या है, अलग अलग वाला है, तो अलग अलग वाला है तो माइनस, ठीक है। यहाँ इसी को ध्यान में रखना, अगर दोस्त है तो प्लस, दोस्त है तो प्लस, लेकिन दोस्त और दुश्मन है तो माइनस। यही है चिन्हों का मैजिक, ठीक है। पहला था नंबर का मैजिक, दूसरा है चिन्हों का मैजिक, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों का आते हैं, मुझे देखते हैं 35 गुणी 7, इसको गुणा करते हैं, इसको माइनस में ले लेते हैं, 7 5 6 35, 7 21, और उसमें का 3 21 22 23 24, ठीक है, माइनस तो माइनस, ठीक। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, और कोई भी नंबर, ठीक है, 10 गुणी 20 देख लेते हैं, 10 गुणी तो 20 कहाँ 200, ठीक। लेकिन कोई दोनों तरफ प्लस है तो प्लस, वैसे माइनस गुणी माइनस। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, ठीक है, इसी में ज़्यादा देखते हैं कि माइनस माइनस है तब यहाँ पे माइनस लगाते थे, 7 7 के 49, माइनस माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। बट ध्यान देना, हम लोग क्या से समझे, अगर दोस्त है तब प्लस होता है, दो दोस्त मिलते हैं तो उनका ताकत ज़्यादा होता है ना, और दो कमजोर भी मिलते हैं तब भी ताकत ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्त और दुश्मन मिलते हैं तब कमजोर होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भाग आएंगे तो भाग के लिए भी सेम रूल लागू होगा, ठीक है। जैसे जोड़ना और घटाने के लिए सेम सेम, और उसी प्रकार हम लोगों को गुणा और भाग के लिए सेम सेम, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तो सेम रहेगा। भाग के लिए हम लोग देखते हैं, भाग डिवाइड, ठीक है। भाग जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर हम लोगों को बोला जाता है 35 को 5 से भाग दीजिए। कुछ बच्चों को ये सब आता होगा, बट हम लोग बड़ा क्वेश्चन में जाने से पहले छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है। तो जो बच्चे नहीं जानते वो लोग खास तौर पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसको भाग देना है तो क्या करते हैं हम लोग, ये, या फिर ऐसे वाला भी कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे करते होंगे, ठीक है। ये हो गया, तो हमको जो देता है, जो 35 को हमको भाग देना है किससे, 5 से, तो 35 को अंदर में लिखते हैं और 5 को बाहर में। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसको बहुत से बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो 5 को पढ़ना हमको ऐसे पढ़ते जाना है, ऐसे पढ़ते जाना है कि ये जो नंबर रहता है यहाँ पे 35 है ना, हाँ, वो उससे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कम हो जाए चलेगा, और 35 हो जाए ये भी चलेगा, लेकिन 35 से 36 नहीं होना चाहिए। बस यही नियम लागू होता है भाग के लिए, ठीक। तो चलो पढ़ते जाते हैं। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 3 25 5 6 25 5 7 35, ठीक है। तो 5 7 35 ये तो कितना है हम लोग, 5 7 35 कितने बार में आया, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ, ठीक है।
इसको क्या करते हैं उसको भी देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 5 में 5 गया 0, 5 में 5 गया 0। ये तो करना सबको आता है, सबको आता है। यहाँ कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं बच्चे लोग, इसमें एक और चीज आता है भाग के लिए, क्या आता है जी, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है, ठीक है। तो तुम लोग इसको दो तरीके से तुम लोग जान सकते हो। पहला तो या तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और इसी के द्वारा उत्तर का जांच भी करते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है, 9वीं-10वीं में आज बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तर की जांच भी इसी के द्वारा कहते हैं, इसको शेषफल प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, चलो भाज्य क्या है, भाजक क्या है और भागफल क्या है, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर में रहता है, सेंटर में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, सेंटर में रहता है उसको भाज्य। जो उसके इसको सब जानते हैं, ये भागफल है, भागफल है और ये शेषफल, इसको सब जानते हैं। कुछ लोग नहीं जानते, अलग बात है, बाकी इसको हर लोग जानते ही रहते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये भाज्य है और ये हम लोगों का है भाजक, भाजक। अब इसको परमानेंट कैसे जानेंगे उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो अगर इसको याद करोगे कि भाजक किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, तब कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक। लेकिन अगर इस फार्मूले को याद कर लेते हो तब कभी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब इन सबको सॉल्व करते हैं तब हमारे ये बीच वाला जो भी रहता है उतना ही आता है, ये जानते हैं। ये बीच में जो रहता है, तो बीच में रहता है वो क्या रहता है, भाज्य। यहाँ से पता चलेगा फार्मूला जिसका लिखते हैं वो रहता है बीच में, और बीच में जो रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य, ठीक है। तो भाज्य, अगर ये भाज्य हो गया तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है भाजक होगा, ठीक है। उसके बाद इसको तो जानते ही करते हैं कि जो उसके बाद में जितने बार में आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और जो बचा खोचा है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ठीक है। चलो और देखते हैं, उत्तर की जांच वाला भी देखेंगे। एक और तरीका है भाज्य भाजक पहचानने का, देखते हैं, वो एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक वाला देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, 21 को भाग देना है हमको 2 से, किससे देना है, 2 से, ठीक है। तो पहले भाग दे देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं कि 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए चलेगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 2 6 12 2 14 2 8 16 2 18 2 10 20, 2 10 20। उसके बाद 20 की बात करते हैं तो 2 11 22 होता है, ठीक है। 22 होता है तो 22 जो 21 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का 20। तो कितने बार गया, तो 10 बार। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 में 0 गया तो 1, और यहाँ का 0। अब इसमें हम लोगों को इसको तो जान ही जाते हैं हम लोग, क्या है, शेषफल, शेषफल लिख देते हैं। ये क्या है हम लोगों का, भागफल, भागफल। अभी सीखे हैं तो तुरंत के लिए हम लोग जान जाते हैं कि कौन भाज्य है कौन भाजक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग अपना भाज्य, और इसको लिख देते हैं भाजक। अब देखते हैं हम लोगों का ट्रिक क्या है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखोगे तुमको इसमें तीनों में देखो क्या लिख मिलेगा, भाग, तीनों में भाग, भाग मिल रहा है जी, मिल रहा है ना, हाँ। देखो इसमें भी पूरा है, इसमें भी पूरा है, ठीक है। ये दोनों सेम सेम लिखते रहे, इसको तो सब जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैजिक क्या है, तो देखो ये जो है पूरा डिजिट वाला है। पूरा डिजिट कहने का मतलब जो पूरी तरह से लिखा हुआ है, पूरी अक्षर। भा क्या है, पूरा है। जा क्या है, पूरा है। का क्या है, पूरा है। और जो ये क्या है जी, ये भा तो पूरा है, लेकिन जा को देखो आधा जा है ना, हाँ यही मैजिक है यहाँ पे। और ये या क्या है, पूरा है। तो जो जा क्या है, बीच में है, बीच में है। देखो ये आधा जा कहाँ पे है, बीच में। तो आधा जा बीच में है मतलब ये भाज्य है। ये भी किसमें है, बीच में है। और ये आधा जा भी कहाँ पे है, बीच में है। तो बीच और बीच तो क्या हो गया, भाज्य, ठीक है। और ये पूरा वाला कहाँ है, बगल में, ठीक है। ध्यान में देखना, ये जब आधा जा कहाँ पे है, बीच में। तो आधा जा बीच में है मतलब भाज्य यही है, ठीक है। मैजिक अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व कर लिए। अब इसको उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो उत्तर की जांच, ठीक है। उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच का फार्मूला क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े थे, भाज्य इक्वल टू भागफल गुणित
भाजा गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसको सॉल्व करने पे अगर हम लोगों को भाज्य मिलता है, जो भाज्य अर्थात ये मिलता है तो सही है, और अगर ये नहीं मिलता तो आप उसको कितना भी देर से बना रहे हो चाहे जैसे भी बना रहे हो वो गलत ही है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का भाजा कितना है 2 लिख लेते हैं, गुणित भागफल कितना है 10 लिख लेते हैं, इसको ऐसा पुस्तक में कर लेते हैं। शेषफल कितना है 1, अब इसको सॉल्व करते हैं 10 गुनी 20 प्लस 1 और 21 आया, तो ये जो हल किए है वो सही है। ठीक है, चलो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, आगे आगे और मजा आते जाएगा। अभी हम लोग छोटा क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग छोटा क्वेश्चन को बनाना नहीं जानते तो बड़ा क्वेश्चन को कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ये पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही उधर मजा आते जाते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोगों का जोड़ना घटाना वाला। अब आगे देखते हैं, जो गुणा और भाग वाला भी देख लेते हैं। और भाग यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, देखते हैं, चलो यहाँ पे लिखना है। 80 को 8 से भाग देना। ठीक है, और इसमें उत्तर का भी जांच कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, वीडियो को सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। ठीक है, जय हिंद।